दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन दिवाली की रात यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय नहीं किया तो महालक्ष्मी माता आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी, कंगाली और धन का प्रवाह पूरी तरह रुक जाएगा। अगर आप भूल से भी इस उपाय को नजरअंदाज कर देते हो तो महालक्ष्मी माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा आपके घर से सुख समृद्धि छीन लेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की दिवाली बहुत ही खास और शक्तिशाली होने वाली है। इस बार दिवाली पर अगर आपने यह एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया तो यकीन मानिए लक्ष्मी माता स्वयं आपके द्वार पर दीप लेकर खड़ी होंगी और आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि का स्थायी वास होगा और फिर पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को या परिवार को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आपसे गरीबी कोशों दूर रहे। भक्तों, इस बार की दिवाली पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। बम सुखये दे और रही है। इस बार अमावस्या की रात महालक्ष्मी पूजन और धन योग एक साथ बन रहा है। ऐसे में यह धनिया का उपाय इतना प्रभावशाली हो गया है कि जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास से करेगा उसके जीवन से कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। इस दिन का हर क्षण लक्ष्मी साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है और यही कारण है कि यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। देखिए दोस्तों, बात बहुत सीधी है। हमारी जिम्मेदारी बस आपको सही समय पर सही मार्ग बताने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की और अटल है, अगर आपने हमारी यह बात पूरे विश्वास से मानी तो इस दिवाली के बाद आपकी किस्मत करवट बदल देगी और महालक्ष्मी माता का स्थायी निवास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी दिवाली कथा में बताया है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात धनिया का यह छोटा सा उपाय करता है उसका कर्ज समाप्त हो जाता है, धन में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। भक्तों, इस बार की दिवाली को हल्के में मत लेना क्योंकि इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग ऐसा बन रहा है जिसमें की गई छोटी सी साधना भी बड़ा फल देती है। इसीलिए भक्तों, दिवाली की रात धनिया का यह उपाय अवश्य करें क्योंकि यही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि कल 20 अक्टूबर को दिवाली का पावन पर्व भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 7:08 से शाम 8:17 तक। इसी दौरान आपको यह उपाय करना है या आप इसे थोड़ा सा आगे समय पर भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में 12 बजे से पहले यह उपाय आपको कर लेना है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में धनिया के दाने को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की रसोई में धनिया की खुशबू रहती है वहां महालक्ष्मी का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति दिवाली की रात या एक मुट्ठी धनिया लेकर पूजा करता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, इस उपाय में किसी बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस श्रद्धा और सच्चे मन का विश्वास ही इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में मत लेना क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की दिवाली अमावस्या पुष्य नक्षत्र और लक्ष्मी योग के मिलन में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि दिवाली की रात वह कौन सा सही समय है जब यह धनिया का उपाय करना चाहिए जिससे आपको अपने जीवन में 101% सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस उपाय को करने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि इसका प्रभाव लाखों गुना बढ़ जाए। दोस्तों,
दीपावली के दिन इस एक मुट्ठी धनिया के इस प्राचीन काल के समय का महा उपाय को करने से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में आता है ऐसा सुनहरा मौका जिससे आप स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वह भी साधारण सी चीज धनिया के माध्यम से। दोस्तों, कल के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर द्वार में खींची चली आएंगी और आपके घर में सदा ही वास करेंगी। आपका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और यह कौन सा ऐसा विशेष उपाय है। चिंता मत करिए दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले इस शुभ दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो बनता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, ज्यादातर जो लोग होते हैं वह दिवाली और धनतेरस में धनिया जरूर खरीद करके लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कल की रात आप दीपावली या धनतेरस पर लाए हुए धनिया में से एक मुट्ठी धनिया निकाल करके वह विशेष उपाय सही तरीके से उस प्रकार से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मान के चलिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो बस आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। सिर्फ अगर आप दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो इन तरीके की हर प्रकार की परेशानियों से आपको आज ही के आज मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सा उपाय दीपावली वाले दिन किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी जी की। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय अगर आपने दिवाली वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय दिवाली की शाम के समय करना है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिया की भी पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करते वक्त ओम महालक्ष्मी के मंत्र का जाप 11 बार कर लें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें
और उस पोटली घर की अलमारी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस विशेष उपाय को अगर आपने सही प्रकार से कर लिया जैसे आपको हमने बताया है, तो मानकर चलिए यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगला विशेष उपाय है जिसकी सहायता से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। करना क्या है कि आपको दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना है और दोनों की पूजा करनी है। पूजा के पश्चात आपको इस माता को छड़ी हुई धनिया में से आधी धनिया लेकर एक प्लेट में हाथों से मसल लेना है और एक मिट्टी के गमले में धनिया के बीज को बो देना है। यदि आपके यहाँ कच्ची जमीन है तो आप उपाय वहाँ भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है धनिया के बीज बोने जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे घर में धन की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी का वास बना हमेशा बना रहेगा। तीसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का। महा उपाय दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। यह उपाय आपको दिवाली के दिन में करना है। बस आपको यह करना है कि दिवाली के दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख के लाए हैं इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है और घर पर लाना है। फिर आपने इसे उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने ये उपाय दिवाली के दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। तो अपना भाग्य चमकाने के लिए यह उपाय आप करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज करें, तो दोस्तों यह बहुत छोटा सा उपाय दीपावली के दिन कर लीजिए जो आपको हम बताना जा रहे, और यह उपाय आपकी किस्मत को बदल करके रख देगा, आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ताकतवर उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है चलिए आपको हम बताते हैं। आज दीपावली की रात को आपको नहाना है। आपके घर के जहाँ भी पूजा घर है, जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। इसमें आपको 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया रखना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है।
बीज मंत्र है ओम श्री श्री नमः। अब इस पोटली को आपको अपने अलमारी में तिजोरी में रख देना है। यह उपाय करने के बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में इस पोटली के दम पर इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पोटली की मदद से आप जरूर करोड़पति बन जाएंगे। दीपावली के दिन यह उपाय अगर किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ही ताकतवर महा उपाय है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय दिवाली के दिन जरूर कर लीजिएगा। आज के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को यह 11 रोटी और धनिया खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने दिवाली के दिन कर लिया तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। और अगर आप आज दिवाली के दिन किसी भी गाय को 11 रोटी और 11 धनिया खिला देंगे तो यह मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, जिससे उनको उनके भाग्य के साथ मिल सके। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और मान के चलिए आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 दिवाली के दिन गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो जाएंगी। घर में बरकत की जगह गरीबी आ जाएगी और सुख शांति दूर चली जाएगी। अगर आप भूल से भी दिवाली पर इन कामों को कर लेते हो तो महालक्ष्मी माता माफ नहीं करती और आपका धन सौभाग्य रुक जाता है। भक्तों, दिवाली का दिन सिर्फ दीपक जलाने और मिठाई बांटने का दिन नहीं है। यह दिन माता लक्ष्मी के आगमन और घर में धन संपत्ति के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सावधानी, पूजा और दिनचर्या सीधे तौर पर पति पत्नी के संबंध, घर का सौभाग्य और समृद्धि प्रभावित करती है। इस दिन कुछ गलतियां भूलकर भी करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में खुशहाली रुक सकती है। सबसे पहली गलती जो महिलाएं भूलकर भी नहीं कर सकती वह है पति पत्नी के संबंध बनाना या संभोग करना। भक्तों, दिवाली की रात को यह पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, तो पति के शारीरिक संबंध घर की सकारात्मक ऊर्जा और माता के आगमन में बाधा डालते हैं। अगर महिलाएं इस दिन भूलकर भी संबंध बनाती हैं, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में समृद्धि, सुख और धन की कमी आने लगती है। इसलिए इस दिन संयम और पूर्ण ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी गलती है घर की सफाई और पूजा सामग्री को अधूरी रखना। दिवाली की रात पूजा अधूरी हो या दीपक, फूल, मिठाई और अन्य सामग्री व्यवस्थित ना हो तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भूलकर भी महिलाएं ऐसा ना करें। घर को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सजाएं, दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। यह घर की समृद्धि और पति पत्नी के संबंधों की मिठास के लिए भी बेहद जरूरी है। तीसरी गलती है अशुद्ध या तामसिक भोजन बनाना। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या कोई भी अशुद्ध भोजन इस दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी आती है। साथ ही पति के स्वास्थ्य और दाम्पत्य संबंधों में बाधा पड़ती है। इसलिए केवल शुद्ध, मीठा और शाकाहारी भोजन ही इस दिन बनाया और अर्पित करें। चौथी गलती है घर में झगड़ा या नकारात्मकता फैलाना। यदि दिवाली की रात परिवार में बहस, चिल्लाहट या विवाद होता है तो माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से नहीं आती।
इससे पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए इस दिन सभी कार्य प्रेम, समझदारी और सहयोग के भाव से करें। पांचवी गलती है धन का अनादर या अपव्यय करना। घर के पैसे, सोने, चांदी या संपत्ति का अनावश्यक खर्च या बर्बाद करना माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली रुक जाती है और पति के बीच संबंधों में भी असंतोष उत्पन्न होता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो महिलाएं भूलकर भी नहीं करें वह है मासिक धर्म के दौरान दिवाली की पूजा या भोग संबंधी गलतियां। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में महिलाएं भले ही घर की तैयारी और सजावट कर सकती हैं, लेकिन दिवाली की रात माता लक्ष्मी की प्रतिमा या दीपक को सीधे स्पर्श नहीं करें। यदि भूल से ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में समृद्धि का प्रवाह कम हो सकता है। इसके बजाय महिलाएं पूजा सामग्री तैयार कर सकती हैं, भोग अर्पित कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं या ऑनलाइन वीडियो माध्यम से पूजा में भाग ले सकती हैं। भक्तों, यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरह की प्रतिमा को हाथ लगाना या भोग में अशुद्धता लाना गलती मानी जाती है, क्योंकि इससे घर की ऊर्जा और पति पत्नी के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए इस समय संयम, शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित और लाभकारी उपाय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में झाड़ू आती है। इसीलिए शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिवाली की रात झाड़ू को लेकर एक परिवार को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस दिन झाड़ू से जुड़ी हुई गलती अगर आप कर देते हैं तो पूरे साल आपको आर्थिक नुकसान, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भक्तों, अब जरा समझो कि इस साधारण सी दिखने वाली झाड़ू का महत्व आखिर इतना बड़ा क्यों बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में दिवाली की रात झाड़ू का आदर किया जाता है वहां माता लक्ष्मी का सदा निवास होता है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ धूल साफ करने का साधन नहीं बल्कि यह दरिद्रता, नकारात्मकता और घर